फ्रेंड्स, हेराड ऑनलाइन क्लासेस विद द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने आपको बीज गणित शुरू किया था और इस बीज गणित को शुरुआत के बाद जो आप लोग का रिव्यू आ रहा है उसे मैं काफ़ी उत्साहित हूँ कि जो मैंने डिसीजन लिया आप लोगों को बीज गणित पढ़ाने का वो बहुत सही किया। फिर भी कुछ इसमें ऐसे भी एक दो कमेंट आ रहे हैं कि बहुत ही सिंपल या जीरो लेवल से शुरू किया। विद्यार्थियों, मैं आपको एक चीज़ करना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको कि गणित से डिटैच हो चुके हैं, अभी उनका गणित से बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। उनके लिए मेरा प्रयास है कि अगर मैं जीरो लेवल से शुरू करूंगा तभी वो लोग कर पाएंगे, क्योंकि मेरा जो क्लास है इसका लेवल मीडियम लेवल है, मतलब आर्मी को फोकस बनाया है, उससे एसएससी के लिए या कोई हायर एग्जाम के लिए नहीं लिया है। इसलिए मेरा प्रयास था कि आपको नीचे से शुरू करूं। कुछ स्टूडेंट का ऐसा भी रिव्यू आया था कि वाकई में जो अलजेब्रा के नाम पर ही हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखते तो डर जाते थे। उनके लिए एक क्लास बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप अगर कुछ सब कुछ भूल गए होंगे लेकिन फिर भी मैं जो आपसे क्लास ले रहा हूँ वो जीरो लेवल से ले रहा हूँ और छोटी छोटी चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कुछ का लेवल हाई भी है तो हाई है तो उनके लिए कम से कम देखिए कि छोटी छोटी चीज आपको सीखने को मिलेगा। और अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो मुझे मोटिवेट कर रहे हो आगे भी ढंग से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपनी प्रॉब्लम भेजते रहिए ताकि मैं इसको आगे बढ़ा सकूं। अब जैसा कि ध्यान है कि कल मैंने आपको जो पढ़ाया था बीज गणित के बारे में कुछ टर्म दिया था। टर्म देने के बाद उसके अंतर्गत लाइक मोनोमियल बाइनोमियल सबका क्लास पदों का क्लासिफिकेशन किया था, उसके बाद मैंने जोड़ा था। जोड़ने में कल जो मेरा क्लास था वह मैं ऐसे ब्रीफिंग कर रहा हूं कि लाइक टर्म का मोनोमियल का जोड़, जैसे 4x और 3x को जोड़ना है तो अपना क्या किया था कि 4x प्लस 3x इक्वल टू 7x हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 9x स्क्वायर y और 6 माइनस 6x स्क्वायर y को जोड़ना है। तो अगर और नीचे स्टेप से जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना पड़ता है कि 9 प्लस 6 और 9 देखिए प्लस है ना तो यहां माइनस हो जाएगा, ये आपको माइनस चिन्ह हो जाएगा और x स्क्वायर y हो जाएगा, यह हो जाएगा 3x स्क्वायर y। अब इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आज जोड़ में जो सिखा रहा हूं वह है कि दो या दो से अधिक टर्म हो। आप पहले तो अनलाइक टर्म को कैसे जोड़ते हैं, असमान पद को कैसे जोड़ते हैं। जैसे 7x और 9y को जोड़ना है तो चूंकि ये असमान पद है तो इसको यूं का यूं लिख देंगे 7x प्लस 9y, यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि 3x 4y 9c हो, इसको अगर जोड़ना होगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 9c। इसी ढंग से एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको कि -6x -6y और 14xy है। अब एक चीज देखो, यहां x है यहां y है और यहां xy एक साथ है तो तीनों अनलाइक टर्म है। जब इसको जोड़ेंगे तो 6x माइनस 6y प्लस 14xy हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका अनलाइक टर्म के जो अगर मोनोमियल है तो उसको जोड़ने का तरीका था। अब मैं आज आपको बता रहा हूं यदि इससे ज्यादा टर्म हो, मतलब कि द्विपद हो त्रिपद हो तो उसको कैसे जोड़ेंगे। उसमें आज जो दोनों रहेगा, लाइक टर्म भी रहेगा और अनलाइक टर्म भी रहेगा। मैंने समझता हूं कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होगा कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को पहचानने में, इसलिए अब आगे जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चन है आपको कि 7x प्लस 4 एंड 3x माइनस 1 को जोड़ना है। इसको जोड़ने का दो विधि है। एक जो विधि है उसको बोला जाता है हॉरिजेंटल मेथड, पंक्तिवाद। पंक्तिवाद का मतलब हो गया कि सबसे पहले आप 7x
+4 प्लस 3x - 1 को लिखिए। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म है तो इसको एक जगह कर दीजिए। 7x + 3x + 4 - 1 यह हो जाएगा 10x + 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी को कॉलम मेथड से भी आप हल कर सकते हो। कॉलम मेथड पर जो हल करते हैं जोड़ की प्रक्रिया में तो यह हो जाता है 7x + 4 और लाइक टर्म के नीचे जैसे 3x लाइक टर्म है तो यहां लिख देंगे और -1 हो जाएगा। अब चूंकि दोनों के आगे प्लस साइन है तो 7 + 3 हो जाएगा 10x हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस जैसे 4 में से 1 घटाते हैं तो 3 हो जाएगा और चूंकि बड़ी संख्या 4 है तो इसका चिन्ह 3x + 3 हो गया। इसको बोला जाता है कॉलम मेथड। इस ढंग से भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और इसका आपको करा देता हूं, दोनों मेथड से कराता हूं जो आपको अच्छा लगे। हालांकि जब ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो दोनों मेथड अच्छा लगेगा और उसको भी और शॉर्टकट कर सकते हैं, क्योंकि आपको केवल दो ही चीज ध्यान रखना है कि बीज गणित में लाइक टर्म में जोड़ या घटाव की विधि होगी, गुना के लिए अलग नियम है। जैसे एक क्वेश्चन है, दूसरा आपको दे रहा हूं कि x + y + 3 and 3x + 2y + 5 को जोड़े। अब देखिए इसमें ये दोनों लाइक टर्म में भी है लेकिन इसको मिलाना पड़ेगा। तो देखिए कि x + y + 3 इसको ब्रैकेट ले लीजिए प्लस 3x + 2y + 5 हो गया। अब जो लाइक टर्म है a और a लाइक टर्म है इसको एक जगह रख दीजिए तो x + 3x + y + 2y + कांस्टेंट नंबर 3 + 5 यह हो जाएगा। आपको यहां कुछ भी नहीं है तो 1 है तो 4x + 3y + 8 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको चूंकि देखिए मैं आपको बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कंपटीशन के लिए पढ़ा रहा हूं जहां टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो एक विधि ये हो गया जो कि विधिवत हो गया और शुरू में आप विधिवत विधि से ही करें, फिर इसको धीरे धीरे स्टेप को छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको अब सीधे आंसर दे रहा हूं, वो भी आंसर नहीं दे रहा हूं आपको। अगर 4 ऑप्शन दिया गया है तो 4 ऑप्शन में से डायरेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे x और 3x दोनों के आगे प्लस साइन है तो 4x हो जाएगा, 2y and y 3y और 8। अब ये भी आपको लिखना नहीं है, जो आपके जो ऑप्शन क्वेश्चन रहेगा उसमें ऑलरेडी दिया रहेगा, बस आपको ठीक लगाना है तो स्टेप बचा सकते हैं। लेकिन शुरू में आप स्टेप बचाने के चक्कर में मत पड़िए, पहले आपका बेस कंप्लीट हो जाए। जब आपको लगेगा कि हाँ अब मैं बीज गणित में कुछ कर सकता हूं, फिर मैं आप जरूर आप मेरा कमेंट बॉक्स पर लाइक रिव्यू लिखना, तो उस ढंग से मैं आपको और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देके आपको उसको आसान कर दूंगा। एक क्वेश्चन और आपको बता रहा हूं, वह है a² + b² + c³ -3abc इसको जोड़ना। अब देखो यहां आपके स्पेस के अनुसार, जैसे यहां मैं इसको कॉलम मेथड से कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है कि a², मेरे ख्याल से भी स्क्वायर ही है, a² - b² + c² + abc। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहां क्या कर सकते हैं, यह कॉलम मेथड ज्यादा यूजफुल रहेगा क्योंकि सबको लाइक टर्म को एक जगह लिख दिया। अब इसका आंसर हो जाएगा 2a²।
अब देखिए यहाँ प्लस बी स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर है, मतलब प्लस से बी को माइनस कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। और यह सी स्क्वायर और सी स्क्वायर 2c² हो जाएगा, और -3abc हो जाएगा 2abc हो जाएगा। यह आपका आंसर हो गया। यदि आपको डिफिकल्ट लगता होगा तो इसको मैं उस कॉलम हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर देता हूं। हॉरिजॉन्टल मेथड से क्या होगा कि इस क्वेश्चन को मैं दोबारा क्वेश्चन लिख रहा हूं। इस क्वेश्चन को जैसे a² प्लस b² प्लस c² -3abc एक हो गया, प्लस a² माइनस b² प्लस c² प्लस abc है। अब देखिए इसमें लाइक टर्म को एक जगह ले आइए, a और a² लाइक टर्म है, a² प्लस a² प्लस b² माइनस b² प्लस c² प्लस c² प्लस -3abc प्लस abc। ये देख लीजिए, अब ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 2a²। देखिए प्लस b² से b² घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और ये हो जाएगा 2c² -3ab और -3abc और प्लस abc -2abc हो जाएगा। यह आपका आंसर हो गया। अब आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट इसके अंतर्गत घटाव सब्ट्रैक्शन सिखा रहा हूं। सब्ट्रैक्शन के मैं पहले अंकगणित से बीजगणित की ओर आऊंगा। जैसे अंकगणित में क्या करते हैं, 16 में से 7 घटाओ। क्या करते हैं, 16 माइनस 7 = 9 हो गया। 7 में से, देखिए लैंग्वेज का खेल, 7 में से 16 घटाओ। क्या करेंगे, 7 में से 7 माइनस 16 हो जाएगा। देखिए लैंग्वेज का खेल, 16 में से 7 घटाओ तो 16 माइनस 7 बराबर है 9, और 7 में से 16 घटाओ तो 7 माइनस 16, और यह हो जाएगा आपको -9। क्योंकि मैंने आपको बतला चुका हूं साधारण में कि एक प्लस और एक माइनस हो तो घटाने की प्रक्रिया करते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह देते हैं, तो इसका उत्तर -9 हो जाएगा। इंग्लिश में इसी को लिखा जाता है, एक क्वेश्चन देता हूं कि सब्ट्रैक्ट 9 from 16, 9 from 16, तो 16 माइनस 9 = 7, और सब्ट्रैक्ट 16 from 9, from 9 तो 9 माइनस 16 = -7। यह आपको जोड़ने की प्रक्रिया है। अब देखिए इसका अगर आप निचोड़ लेना चाहते हैं तो इसी को मैं हिंदी में लिखता हूं, तो सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम मतलब 16 में से 9 घटाओ। ये हो गया ना। इसका मतलब घटाओ का मतलब ही माइनस चिन्ह होता है। फिर आपने क्या किया कि 16 में से 9 घटा दिया और 7 हो गया, मतलब माइनस चिन्ह हो गया। इसका मतलब, अच्छा एक और क्वेश्चन दे देता हूं आपको दूसरा, कि 16 में से माइनस, आप कंफ्यूज कर जाएंगे, -11 घटाओ। देखिए यहां दो चीजें, माइनस का दो शाब्दिक अर्थ होता है। एक तो जैसे यहां जो दिखाता है यह माइनस नेगेटिव संख्या है, संख्या रेखा को मैं फिर कभी बतला दूंगा। तो इसका मतलब घटाओ का साइन भी माइनस होता है, तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा।
16 में से -11 घटाओ, तो इसका अर्थ हो गया 16 माइनस, घटाव का चिन्ह माइनस और संख्या -11 है। अब यहां क्या हो रहा है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 + 11 = 27 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने पहले अंकगणित के रिवाइज करके तब आपको बीज गणित में ले जाऊंगा। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं -15 में से 9 घटाओ। अब देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा। -15 और संख्या हो गया 9 घटाओ। मतलब आपको दो चीज ध्यान रखना है कि घटाओ, ये साइन जो है वह एक घटाने की प्रक्रिया के लिए भी है और एक संख्या को भी दिखाता है, नेगेटिव नंबर को दिखाता है। तब जाके इसका आंसर हो जाएगा -15 - 9। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों संख्या माइनस हो तो जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं और वेनिस चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, दोनों में माइनस चिन्ह है, तो यह हो जाएगा 9 × 5 = 14, मतलब कि 24 उत्तर हो गया। यही प्रोसेस अब मैं अलजेब्रा में लाना चाहता हूं। इसमें सबसे पहले लाइक टर्म को घटाने की विधि बतलाता हूं। लाइक टर्म में कुछ उदाहरण के साथ आपको दिखाना चाहता हूं कि 5x from 9x subtract 5x from 9x, दोनों लाइक टर्म है। यहां क्या हो जाएगा, 9x - 5x = 4x। दूसरा क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट -3a from 7a। इसलिए मैंने आपको पहले अंकगणित समझा दिया हूं। क्या हो गया, 7a सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हो गया ना -3a, क्या हो जाएगा 7a + 3a = 10a हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन, अलग अलग टाइप से मैं आपको करा देता हूं। माइनस सब्ट्रैक्ट -8a फ्रॉम -3a। फिर देख लीजिए, सब्ट्रैक्ट -8a फ्रॉम -3a, क्या लिखेंगे -3a, एक घटाव का चिन्ह हो गया और इधर हो जाएगा 8a। अब देखो कि एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी अगर माइनस करना होगा तो यहां घटाव में माइनस लिखते हैं, साइन चेंज हो जाता है, तो यह क्या हो जाएगा -3a + 8a = 5a। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन और, सब्ट्रैक्ट -6a फ्रॉम -8। अब देखिए क्या चेंज हो रहा है, यहां उल्टा हो जाएगा -8a - 6a, क्या हो जाएगा -8a + 6a। और यहां इसका आंसर हो जाएगा, चूंकि 8 में से 6 जाएगा तो 2a बच जाएगा, 8a। अब बड़ी संख्या -8 है तो इसका उत्तर -8 हो जाएगा। तो यह जो आपको बताया वह था मोनोमियल को मोनोमियल से घटाने की प्रक्रिया। अब मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूं पोलिनोमियल। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 या 3 से अधिक टर्म होता है तो उसको हम पोलिनोमियल में कर लेते हैं। जैसे एक या पहले मोनोमियल में एक अनलाइक टर्म का आपको करा देता हूं, जैसे सब्ट्रैक्ट 6a
9b। देखिए दोनों अनलाइक टर्म है, तो यहां इसका कैंसिल हो जाएगा 9b माइनस 6a। इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन इसको अपन नहीं कर सकते हैं। अब आपको पोलिनोमियल या बाइनोमियल का सबसे पहले कराता हूं। उसका क्या तरीका है कि सब्ट्रैक्ट 6a प्लस 5b फ्रॉम 9a प्लस 3b। फिर जोड़ की तरह इसका भी वही विधि है, कॉलम विधि एंड हॉरिजॉन्टल विधि। तो मैंने पहले पंक्तिबद्ध विधि से बतलाता हूं। सब्ट्रैक्ट 6a प्लस 5b फ्रॉम 9a माइनस 3b, तो इसका मतलब हो गया 9a प्लस 3b माइनस 6a प्लस 5b करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ साइन, क्योंकि ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट का अगर माइनस साइन है तो सारे चेंज हो जाएंगे और यह हो जाएंगे 9a प्लस 3b माइनस 6a माइनस 5b। ध्यान दीजिए, कारण जो भी साइन यहाँ होगा वो चेंज हो जाएगा। अब आपको थोड़ा थोड़ा स्टेप छोड़िए, 9a और माइनस 6a को घटाएंगे तो 3a हो जाएगा, और प्लस 3b और माइनस घटाएंगे तो यह 2b हो जाएगा। या अब चूंकि दोनों लाइक टर्म है तो इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं किया जा सकता है। मिला जुला के आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में लाइक टर्म ही सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, बाकी टर्म यूं का यूं रह जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करा देता हूं इससे। अच्छा, इसी का दूसरे विधि से करा देता हूं। क्वेश्चन तो मैंने मिटा दिया। सब्ट्रैक्ट 6a प्लस 3b फ्रॉम 9a प्लस 5b कर देता हूं। अब देखिए इसको कॉलम विधि से करेंगे तो 9a प्लस 5b, और चूंकि घटाव की प्रक्रिया है तो कॉलम 6a प्लस 3b लिखते हैं। और देखिए यहां क्या करते हैं, जब घटाव की होती है इसका साइन चेंज हो जाता है, तो इसको यहां नहीं लिख के हम नीचे लिखते हैं माइनस और माइनस। मतलब यदि यहां प्लस होता, प्लस है तो माइनस कर दिया, और माइनस होता तो प्लस हो जाता। अब आपको जो करना है, प्लीज ध्यान से देखना कि 9a से 6a घटाएंगे, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3a, और 5b से 3b घटाएंगे तो यह हो जाएगा, a लिख दीजिए 2b। अब चूंकि इस साइन को आपको नहीं ध्यान रखना, ए और दोनों साइन को देखना है, तो 5b में चूंकि बड़ी संख्या है तो 5b से 3b चला गया तो 2b हो जाएगा। तो यह आपका हो गया कॉलम विधि से घटाने की प्रक्रिया। अब आगे जो है कुछ क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy फ्रॉम 4x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर। अगर इसको हिंदी में लिखना होता तो क्या लिखते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3xy को घटाओ। अब देखिए दोनों विधि से बता रहा हूं। अगर इस विधि से करते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर में से घटाना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3xy। जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट का अगर माइनस है तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपको 4x स्क्वायर 2xy माइनस 3a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये भी माइनस हो जाएगा,
-3xy। अब थोड़ा स्टेप छोड़ दीजिए, 4x स्क्वायर से x स्क्वायर घट जाएगा तो 3x स्क्वायर। अब यहां क्रम थोड़ा चेंज है, एक लाइक टर्म और एक लाइक टर्म है, तो -3y स्क्वायर और y स्क्वायर है, तो चूंकि देखिए दोनों पर माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह जोड़ के और वेनिस चिन्ह लग जाएगा तो 4y स्क्वायर हो जाएगा। और यहां 2xy है और यहां भी ये भी प्लस है और यहां भी प्लस है, तो इसका मतलब यह उत्तर हो जाएगा आपको 2xy 5xy, यह आपका उत्तर हो गया। ठीक है, 3y स्क्वायर, कुछ गलत तो नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3xy, 4x स्क्वायर प्लस y 3। ठीक है, देखना अलजेब्रा बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसमें प्लस माइनस से ज्यादा गलतियां होती है, ये गलती से सारे आंसर खराब हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान से और कंसंट्रेट होकर